इस बार भी हम सब सीटें उदगीर नगर पालिका में लड़ेंगे और जिला पंचायत और जिला परिषद में भी हम खुद के बलबूते, किसी के सहारा नहीं लेंगे। मतलब जीतने के लिए लड़ेंगे या सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए? नहीं, जो उसमें जब तक बीजेपी ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया है, राष्ट्रीय समाज पार्टी बनने वाला महादेव जानकर है। ये भी विधायक थी, मेरा विधायक है ना, वहाँ इंडिपेंडेंट हम जीत के लाए हैं गंगाखेड़ का। गठबंधन नहीं था हमारा, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं था। उसने एक भी जगह दिया नहीं ना मुझे। डिसाइड करेंगे ना किसको क्या करना है। भीख मांगने की अवस्था मुसलमान, दलित और ओबीसी की क्यों हुआ है? तो हमारा दल नहीं साहब, बेदखल है। खाली हम गाली देने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस और बीजेपी के तरफ हम पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा भला कौन होगा? अरे 5 डिस्टर्ब करते हैं हम, हमारे हिसाब से लड़ेंगे हम, उसके साथ किसी के साथ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सब लड़ेंगे। जो कैंडिडेट नई कैंडिडेट मिलेगा तो मैं बोलूँगा मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तेरी औरत एक जगह से रहो, तुम एक जगह रहो, और फादर को और ब्रदर को एक जगह से रहो, चारों सीटें ऐसे ही लड़ रहे हो। हम ये करेंगे, हम अलायंस की बात नहीं करेंगे, किसी के साथ अलायंस नहीं। राष्ट्रीय समाज पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष माधव जी जानकर, जो महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो आज आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव को लेकर उदगीर दौरे पर आए हैं। और लातूर के जिला अध्यक्ष हमारे नागनाथ बोड़के जी हैं, उसके घर आए। आज तालुका के लेवल के संगठन की बात करेंगे कि भाई 1 बूथ 10 यूथ ये सिस्टम हम बना रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ है, तो हमें महाराष्ट्र में 1 लाख हर गांव में कम से कम एक तो बंदा हमें पोलिंग बूथ पे तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट, मराठवाड़ा के अध्यक्ष जी दिन रात से घूम रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। अब माइनॉरिटी सेल की आघाड़ी, दलित सेल की आघाड़ी, महिलाओं की आघाड़ी, शेतकरी आघाड़ी, ये थिंक टैंक वाली आघाड़ी है, सभी लोगों की आघाड़ी पे हम जोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने जो चुनाव लड़े हैं, भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े हैं, तो अभी आने वाले दिनों में आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे? मैं जब बीजेपी के साथ मिनिस्टर था तभी भी हमने लोकल बॉडी की सभी इलेक्शन हमारे पार्टी के तरफ से लड़ी थी। आप देखिए पिछली बार हमारे नागनाथ बोड़के जो खड़े थे जिला पंचायत में, तब बीजेपी भी हमारे खिलाफ थी और कांग्रेस भी हमारे खिलाफ थी। हमारा कैंडिडेट 3 नंबर गया था। अभी देवनी में नगर पंचायत का इलेक्शन हुआ हमारे जीवने जी का नेतृत्व में, तो वहाँ हम बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हम लड़े थे। तो लोकल बॉडी में हम ये कहना चाहते हैं कि कोई पार्टी का सर मेजर बेस बढ़ाना है, ग्रास रूट बढ़ाना है, तो लोकल बॉडी की इलेक्शन खुद के सिंबल पे लड़ना चाहिए, तब तक पार्टी बढ़ेगी। और हमारा मकसद है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी एक दिन नेशनल पार्टी बन जाए। मुझे अभी 4 स्टेट में मान्यता मिल चुकी है। कर्नाटका में मेरा एक कारपोरेटर है, गुजरात में मेरे 3 कारपोरेशन मेरे हाथ में है राष्ट्रीय समाज पार्टी के रिफॉर्म में, महाराष्ट्र में 98 जिला पंचायत और 3 कारपोरेशन हमारे हाथ में है अभी, और 2 ML है। मैं MLC हूँ और रत्नाकर गुट्टे ML है हमारे भी फॉर्म पे, ताकि हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में भी हम 110 कैंडिडेट परसों खड़े किए थे, 1.2% वोट ऑब्टेन किया है हमने। और आसाम में हमारे 1 जिला पंचायत जीत के आई है। मेरे अब गढ़चिरौली से चांदा टू बांदा हम हर जगह एंट्री किया है। अब लेकिन अभी ये सोच रहा है कि आने वाली जिला पंचायत और जिला परिषद में हम कुछ ना कुछ, पिछली बार मेरा शुरू आनंद पार्क में कैंडिडेट 12 वोट से हारा था, मुस्लिम कैंडिडेट मैंने दिया था। उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जगह होगी और लास्ट दिन मेरा कैंडिडेट हार दिया। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना बड़ी पार्टी है। जब तक मेरी बड़ी पार्टी नहीं बनेगी तब तक हम उसके खिलाफ बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ग्रास रूट में संगठन खड़ा करना, उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी हम पार्टी को, मेरे 17 साल हो गए हैं, अभी 20वें साल आएगा तब तक हमें मान्यता नेशनल लेवल पे जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में मुझे बीजेपी और कांग्रेस को जैसा ऑफिस मिला है वैसा गवर्नमेंट का मुझे ऑफिस मिला है। अभी दिल्ली में भी थोड़े दिन में मुझे मिल जाएगा मेरे पार्टी का। हम किसी के साथ जाने बेने की बात नहीं है, हम बलबूते पर सब अभी लोकल बॉडी की इलेक्शन। आने वाले दिनों में उदगीर नगर पालिका चुनाव भी होने वाली है, तो इसमें राष्ट्रीय समाज पक्ष की क्या भूमिका रहेगी? हम पिछली बार भी हम नगर पालिका में लड़े थे, तो हमें कई वोट 79, 75 ऐसा वोट मिला था। हम 3 नंबर 4 जीता कोई नहीं। इस बार भी हम सब सीटें उदगीर नगर पालिका में लड़ेंगे और जिला पंचायत और जिला परिषद में भी हम खुद के बलबूते, किसी के सहारा नहीं लेंगे। मतलब जीतने के लिए लड़ेंगे या सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए? नहीं, जो उस पर जितने भी ले करेंगे ना, लेकिन कम से कम वोट तो परसेंट बढ़ जाएगा ना। मैं जीतने की हम कगार पे रहूँगा, लेकिन लोकल बॉडी में क्या होता है 150-200 वोट रहते हैं और एक वोट का रेट बहुत निकलता है। हम गांधी, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हमारी पार्टी तो धनवान नहीं है, इसीलिए हम जीतने की बात अभी नहीं करेंगे। कोई कैंडिडेट ऐसा मिल जाए तो हम खाता भी ओपन करेंगे। पिछली बार क्या हो गया,
हमने हमारे और MIM में झगड़ा हो गया तो बीजेपी जीत गई। जो मुस्लिम माहौल था वहाँ मेरे कैंडिडेट को 69 वोट मिला और वो 68 से हार गया और बीजेपी जीत गई। मतलब ऐसा नहीं होगा। तो हमारे स्थानिक लेवल के कौन से मुद्दे रहेंगे जो अब चुनाव में उतरे? ये लाइट बिल का मुद्दा है, वीज का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, रोड के मुद्दे हैं और बहुत से मुद्दे हैं लोकल लेवल। लोग समझ चुके हैं, अभी लोगों को समझ में आया। स्थानिक मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी ने कुछ काम किया है? किया ना। हमारे अभी कोरोना में सबसे ज़्यादा मेरे कैंडिडेट, मेरे जिलाध्यक्ष ने भागा है, लोगों को राशन बांटने की कोशिश किया है। और कोई कमर या फॉरेस्ट में जो घपाला हुआ था उसमें 10 दिन मेरा ये जीवने बाहर था, उसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई थी और रियली हो गया। समझ में आया कि भाई उसने भ्रष्टाचार किया है। हमारा आंदोलन चल रहा है, अच्छे लोग कर रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी घूम रहे हैं, नागनाथ बोर्ड के भी अच्छी तरह से घूम रहे हैं, लोगों को सहयोग कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं। तो धीरे धीरे से हो जाएगा। लोकल का जो मुद्दा है वो भी हम गौर से, जो बीजेपी और कांग्रेस नहीं लेंगे वो मुद्दा को हम हाथ में लगाएंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, तो आप जिस सरकार के साथ केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वो भाजपा से आपका गठबंधन है, और आपने कभी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? बहुत बार हुआ है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में OBC के आंदोलन के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी ने 358 तहसील में सब TV चैनल ने दिखाया था कि जब तक OBC रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं होने जाएगा। महंगाई के लिए आपने क्या? महंगाई के लिए महंगाई के विरोध में भी हमने बम्बई में प्रदर्शन लिया। हमारी पार्टी कर रही है, महंगाई के विरोध भी कर रहा है। रॉकेल का, डीजल का, पेट्रोल के भाव के दाम के खिलाफ भी हमने आंदोलन किया है। हम किसी के साथ अलायंस है ये बात छोड़ दो, हम जो खराब है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वहाँ लोकल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल पे भी हम लड़ रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र में OBC के नेता के रूप में आपको देखा जाता है। OBC का निर्णय कोर्ट का आ चुका है कि और बगैर OBC के आने वाले स्थानिक स्वराज्य चुनाव होंगे, तो इसमें OBC नेता के तौर पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमने बोला है कि भाई सेंटर ने क्या करना चाहिए, डाटा देना चाहिए। सेंटर डाटा नहीं देना चाहती है और ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो डाटा का वक्त था उसको पैसा देना चाहिए था, तो पैसा नहीं दिया। तो हमारे लिए एक नागनाथ है और सांपनाथ है। बीजेपी भी हमारे लिए धोखा है और कांग्रेस भी हमारे लिए धोखा है। जब तक हम भीख मांगने के लिए रहेंगे तब तक OBC का हसर यही होगा, दलितों का हसर यही होगा और माइनॉरिटी मुस्लिमों को भी हाथ ये होगा। तो हमारे OBC लोगों ने अभी सोचना चाहिए हमारा कौन सा दल है, हम किसको वोट देते हैं। OBC बोलते हैं, दलित बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं और कांग्रेस को नहीं तो बीजेपी को सत्ता में आते हैं और बाद में हम भीख मांगते रहते और वो देना के लिए लायक नहीं, देना नहीं चाहते आपको। तो इसीलिए हमने दल बनाया। जिस समाज का दल होता है उस समाज का बल होता है, इसलिए हमने ये दल बना दिया। लेकिन ये दल बनने के लिए टाइम है ना। जब मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा आएगा तो हम बताएंगे, जब MLA मेरे आएंगे तब हम असेंबली में बताएंगे। अभी हमारे एक MLA, 1-2 MLA हमें, तो ये लोग उसके होड़ में आने के लिए जो पार्टी प्लेटफॉर्म चाहिए बड़ी होना चाहिए। इस हिसाब से OBC लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने सोचना चाहिए दल कौन सा हमारा है। हम क्या करते हैं, मुस्लिम, दलित, OBC बोलते हैं सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस को वोट दे दो। और कांग्रेस किसको काम करती है, उसके लिए करती है। और बाद में बोलते हैं बीजेपी बोलती बहुत हम आपके और हिस्सेदारी दे रहे हैं, बीजेपी वो कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का अल्टरनेट पॉलिटिक्स चल रहा है और इससे बहुजन समाज ने सावधान होना चाहिए। OBC लोगों ने भी सावधान होना, बीजेपी से और कांग्रेस से। आने वाले चुनाव को लेकर OBC के लिए क्या भूमिका रहेगी? हम करेंगे ना, हमें सत्ता दे दो तुरंत। तमिलनाडु में मैं कहता हूँ स्टालिन ने जो किया है, EV रामस्वामी पेरियार नायकर ने तमिलनाडु में, उस हिसाब से हम महाराष्ट्र में करेंगे। क्यों? महाराष्ट्र का चीफ, कर्नाटक का चीफ, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर भी OBC रहता है और अपोजिट लीडर भी OBC रहता है। जब तक पावर नहीं आएंगे, पावर में आप लोग दूसरे लोगों को बिठाते हैं और भीख मांगने के लिए हमारे पास आता है। ये हालत हमारी ख़राब है ना। तो हमारे समाज को ये तैयार कर रहा हो, जिसका झंडा और दांडा आप लेके घूम रहे हैं, वो पार्टी को पूछो ना। अभी आज तक बीजेपी ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया है, राष्ट्रीय समाज पार्टी बनने वाला महादेव जानकर है। आप पीछे का मेरा रिकॉर्ड चेक करिए। आप गठबंधन है, सेना बीजेपी की विधायक थी, मेरा विधायक है ना, वहाँ इंडिपेंडेंट हम जीत के लाए हैं गंगाखेड़ का। गठबंधन नहीं था हमारा, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं था। उसने एक भी जगह दिया नहीं ना मुझे। OBC का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, OBC पार्टी OBC बेस रहे ना, तो OBC ने समझना चाहिए कि पंडित के साथ रहना है क्या ठाकुरों के साथ रहना है। हाँ, पार्टी का मालिक ही हम है ना, हम डिसाइड करेंगे ना किसको क्या करना है। भीख मांगने की अवस्था मुसलमान, दलित और OBC की क्यों हुआ है? तो हमारा दल नहीं साहब, बेदखल है। खाली हम गाली देने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस और बीजेपी के तरफ हम पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा भला कौन होगा? वो देने वाले वो लोग हैं।
उसके दिल में खोट रहेगी, ऊपर से बोलेंगे हम देते हैं। इसीलिए ओबीसी लोगों ने चिंतन करना चाहिए, दल कौन सा है, हमारा पार्टी कौन सी है, हम क्या करते हैं, राज देते उसके हाथ में और मांगते हमें। हमारे पास क्या पावर है अभी पावर सत्ता में कौन है, एक बीजेपी है, नहीं तो कांग्रेस है, हम तो नहीं है, ना के बराबर है। जब तक हमारी लायकी वहाँ तक नहीं जाएगी, 48 से कम 20 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे आने दो आरएसपी के, मग बताएंगे ओबीसी के बारे में क्या क्या दलित और मुसलमानों को क्या करना है, हम करके देंगे। लेकिन आज तक हम इतने बड़े नहीं है, छोटे बाल है, बालक से हिसाब से हमने बात करना चाहिए। इसलिए हम चल रहे हैं कि ग्रास रूट से लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। आने वाले 20 साल में हमारा भी राज रहेगा ना। एक ज़माना था बीजेपी का एक भी एमपी नहीं था, लेकिन वो अभी भी प्रधान से प्रधानमंत्री तक उसका बन गया है। एक ज़माना ऐसा था कि कांग्रेस ने पत्थर भी डाला तो जीत जाता था। अभी कांग्रेस की हालत, कोई टिकट लेने के लिए कोई नहीं। हम भी एक दिन ऐसे बनेंगे आरएसपी कि नेशनल लेवल पे जाएगी। ये हम घूम रहे हैं, 40 साल में घूम रहा हूँ मैं। उदगीर में हर गांव में रुका हूँ, हर गांव उदगीर की गली गली मुझे मालूम है। कोई गुड़सूर ये लोग बोलते हैं ना, ये वंजारवाड़ी सब गाँव में 20 साल पहले मैंने घुमाऊँ। तो मुझे यहाँ जोग्राफी, पॉलिटिक्स यहाँ का कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इरिगेटेड एरिया कितना है, ये सभी का मेरे पास जानकारी है सर। स्थानिक स्वराज्य संस्था में आप कोई आघाड़ी वगैरह बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, मोटे दल साथ नहीं, सॉरी, ये दल क्या होता है, वो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस के पछड़ों को बनते हैं और हमारे पास डिस्टर्ब करते हैं। हम हमारे हिसाब से लड़ेंगे, हम उसके साथ किसी के साथ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सब लड़ेंगे। जो कैंडिडेट नहीं कैंडिडेट मिलेगा तो मैं बोलूँगा मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तेरी औरत एक जगह से रहो, तुम एक जगह रहो, और फादर को और ब्रदर को एक जगह से रहो, चारों सीटें ऐसे ही लड़ दो। हम ये करेंगे, हम अलायंस की बात नहीं करेंगे, किसी के साथ अलायंस नहीं। ये पार्टी बहुत बड़ी है, वो अच्छे लोग हैं, वो हमें क्यों लेंगे? अभी पावर सपोज यहाँ की कांग्रेस की रहेगी, नहीं तो बीजेपी की रहेगी, वो हमें क्यों लेगा? वो बोलेगा हमारी पावर अच्छी है तो आपको क्यों लेंगे? तो हम हमारे बलबूते पे, और कोई भी रीजनल पार्टी हमारे साथ आना चाहती है तो हम उसको साथ नहीं लेंगे। मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मेरे ऑर्डर दिया है, तुम्हारे बलबूते पर तुझे तैयार करना है। हर गली में हमें एक तो कैंडिडेट मिल जाएगा। हम बोलेंगे कि किसी के साथ अलायंस करेगा तो वो क्या करता है, लोकल की लीडरशिप रहती है उसके साथ अलायंस करता है और बाद में विड्रॉ करता है और हमें धोखा हो जाता है। इसलिए हम हमारे ताकत पे चलने की ज़रूरत है। हम किसी के खिलाफ की बात करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग मानेंगे एक दिन, हम लड़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, एक बार तो जीत जाएंगे ना। राष्ट्रीय समाज पक्ष आने वाले दिनों में सभी चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और कोई भी गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे।